ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी है। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। कर्पूरी ठाकुर एक जाने माने समाजवादी नेता थे। कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। सामाजिक न्याय, समता और समानता को लेकर उनके योगदान को याद किया जाता रहा है। कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1989 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के बितौंझिया, जो कि अब कर्पूरी ग्राम है, यहाँ हुआ था। मैट्रिक पास करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में ये कूद पड़े। इसके बाद इन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। हालांकि इसके चलते उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने राज्य में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। कर्पूरी ठाकुर 1971 में पहली मुख्यमंत्री बने और बनने के बाद उन्होंने किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दैनिक समाचार पत्र में कर्पूरी ठाकुर के योगदान का जिक्र करते हुए लेख लिखा है। पीएम मोदी ने अपने लेख में कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी बाबू ने जो प्रयास किए, उससे करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की और जीवन भर समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। पीएम मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मन में रचा बसा था। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी की चुनावी यात्रा 1950 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में शुरू हुई और यहीं से वे राज्य के सदन में एक ताकतवर नेता के रूप में उभरे। वे श्रमिक वर्ग, मजदूर, छोटे किसान और युवाओं के संघर्ष की सशक्त आवाज बने। शिक्षा एक ऐसा विषय था जो कर्पूरी जी के हृदय के सबसे करीब था। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में गरीबों को शिक्षा मुहैया कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वे स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने के बहुत बड़े पैरोकार थे, ताकि गांव और छोटे शहरों के लोग भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और सफलता की सीढ़ियां चढ़ें। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण के लिए भी कई अहम कदम उठाए। पीएम मोदी ने कहा कि अपने आदर्शों के लिए कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिबद्धता ऐसी थी कि उस कालखंड में भी जब सब और कांग्रेस का राज था, उन्होंने कांग्रेस विरोधी लाइन पर चलने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें काफी पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि कांग्रेस अपने बुनियादी सिद्धांतों से भटक गई है। उन्होंने देश पर जबरन थोपे गए आपातकाल का भी पुरजोर विरोध किया था। जेपी, डॉक्टर लोहिया और चरण सिंह जी जैसी विभूतियों का भी उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुई थी। प्रधानमंत्री ने लेख में कहा है कि हमारी सरकार निरंतर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरणा लेते हुए काम कर रही है। यह हमारी नीतियां और योजनाओं में भी दिखाई देता है, जिससे देश भर में सकारात्मक बदलाव आया है। तो मरणोपरांत उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। और आपको बता दें, प्रेम कुमार मणि जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रेम कुमार मणि जी आपका। जानना चाहेंगे किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब जो उनके लिए खासतौर से जब हम भारत रत्न जैसे की बात करते हैं और वो जननायक जो कि सालों से, जो बिहार की जनता की बात की जाए और नागरिकों की बात करें, एक उम्मीद बंधी रहती थी उनसे, और जिस तरह का जुड़ाव उनका था उस वक्त में भी एक दूरदर्शी सोच रखना। वह कर्पूरी ठाकुर जी आजीवन सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने काम किया। जी। वह
जानते थे कि संसदीय राजनीति जो स्थापित हुआ है आजाद भारत में, अगर गरीब गुरबे उनसे नहीं जुड़ेंगे तो यह पूरा नहीं होगा। यह कुछ लोगों का लोकतंत्र बन करके रह जाएगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा के प्रसार में, खास करके लड़कियों की शिक्षा के प्रसार में, गरीब गुरबों को ऊपर उठाने में, उनका सामाजिक जीवन ऊपर उठाने में उन्होंने हमेशा प्रयास किया। और वो पूरे आजीवन वह धारा सभा से जुड़े रहे, बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के भी सदस्य रहे। जी। लेकिन जहां वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, जहां भी जिस पद पर भी रहे, जिस स्थान से भी रहे, उन्होंने बिल्कुल उदार हृदय के साथ, बिना किसी क्लेश के, बिना किसी किसी तबके के प्रति कोई ईर्ष्या भाव पाले, गरीब गुरबों के लिए काम किया। और इसीलिए बिहार के गरीब गुरबे उन्हें जननायक मानते रहे, उन्हें भरपूर गरीबों का प्यार मिला। और आज वो बिहार की जनता और उसके साथ साथ पूरे देश के गरीब गुरबे जो लोग हैं, वो सब लोग भारत सरकार के इस फैसले से उत्साहित हैं। वह जी। उनकी भारत सरकार ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया है, ऐसा वो महसूस करते हैं। इसलिए बिहार और पूरे उत्तर भारतीय राजनीतिक जीवन में जिस तरह से उन्होंने कोटा पॉलिटिक्स को लागू किया था, हुँ। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उन्होंने सुनिश्चित किया था, भूमि सुधार में उन्होंने काम किया, उन्होंने जी। लड़कियों की शिक्षा को कॉलेज तक मुफ्त कर दिया था, हुँ। अंग्रेजी की अनिवार्यता हटा करके शिक्षा का जनतंत्रीकरण किया था। ये सब ऐसे उनके कार्य हैं कि जिनके लिए आज भी उनकी मृत्यु के इतने साल बाद, आज जब उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, जी। शताब्दी वर्ष है उनका, तो उसमें आज भी वह आज प्रासंगिक है। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें जिस तरह से जो फैसला लिया है, उसके लिए हुँ। बिहार की जनता अनुग्रहित है, उनका उन्हें बधाई देती है। जी। और आज वह गौरवान्वित महसूस कर रही है अपने इस हीरो पर। जी, बिल्कुल। और उसके साथ-साथ जैसा आपने कहा कि आज भी प्रासंगिक हैं, जो उस वक़्त में उन्होंने कहीं न कहीं जो मुद्दे उठाए थे, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम लगातार कार्य कर रहे हैं, और वही बदलाव आज हर कोई देख सकता है, महसूस कर सकता है। जी हाँ, उन्होंने कभी भी अपने जीवन पर कोई भ्रष्टाचार की आंच नहीं आने दी थी। तनिक सा भी आजीवन इतने बड़े पदों पर रहे, बावजूद पटना में उन्होंने घर भी अपने लिए नहीं बनवाया। जी। और वह हमेशा जो पिछड़े दलित समूह के लोग रहते थे, वो उन सब लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को जोड़ते थे, राजनीतिक जीवन, संसदीय जीवन से जोड़ते थे। और समाजवाद को, जो समाजवाद के जो सबसे जो उत्तम जो आदर्श थे, उसका वह प्रतिनिधित्व करते थे। जी। बिल्कुल। और ना सिर्फ प्रतिनिधित्व, बल्कि कि जिस तरीके से आपने बताया कि समाजवाद की बात की जाए या समता के अधिकार को हम देखें, और उस वक्त में भी किस तरीके से उन्होंने जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उनकी शिक्षा को लेकर प्रयास किए, जो अंग्रेजी की अनिवार्यता थी उसको ख़त्म किया, और ख़ासतौर से जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका एक सोच ये रही सकारात्मक के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ भी अगर जो क्षेत्रीय भाषा में भी अगर पढ़ाई होगी तो और ज़्यादा शिक्षित हम हो सकेंगे। यही तो शिक्षा का जनतंत्रीकरण होता है। और बार बार वह ड्रॉप आउट होता था बहुत, उस ड्रॉप आउट को जिस तरह से उस समय कर्पूरी जी ने कम किया, और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का जो प्रसार हुआ, इस पर कोई काम कर सकता है वह जी। कर्पूरी जी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्पूरी जी के जो शिष्य रहे, उन हम्म। लोगों ने उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी नहीं बनाई। लेकिन बहुत दिनों से जनता की मांग थी कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। भारत सरकार के इस फैसले से आज सचमुच बिहार में आज उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, जन्मदिन है। और आज पूरे बिहार की जनता उत्साहित है, और वह आभार प्रदर्शन करती है भारत सरकार का। जी, बिल्कुल। हर कोई काफ़ी उत्साहित, और प्रेम जी अगर देखा जाए तो शायद हर वर्ग, फिर चाहे हम युवाओं की बात करें या जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी बात करें, या ख़ासतौर से जो छात्राएं हैं आज के समय में जिनको ये जानकारी मिलती है कि उस वक्त से ये प्रयास किए जा रहे थे, जो आज शायद काफ़ी हद तक फलीभूत होते हुए हमें नज़र आते हैं। जहाँ वह देखिए, आज भी बिहार बिहार में आज जो सामाजिक बदलाव जो दिख रहा है, और यह जो सामाजिक न्याय खासकर जिसे कहते हैं, उसका उन्होंने राजनीति से, संसदीय जनतंत्र से उसे जोड़ा था।
और यह कभी भी उन्होंने द्वेष की कोई राजनीति नहीं की। जी। उन्होंने दर्जन भर से अधिक दूसरी पीढ़ी के नेता तैयार उन्होंने किया। जी। विभिन्न तबकों से, विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को तैयार किया, और उनके उनकी बहुत लंबी सूची है। हम्म। नौजवानों से, स्त्रियों के उत्थान से, जी। वो गरीबों पर अगर कहीं भी जुल्म होता था तो वह पुलिस से भी पहले पहुंचने वाले नेता वो कर्पूरी ठाकुर होते थे। जी। और इसीलिए जब उनका उनका जब निधन हुआ केवल मात्र 64 साल की उम्र में, तो बिहार की सड़कें स्वतः माने उन लोगों से, गरीब गुरबों से फट गई थी उनके सम्मान में। मैं जी। समझता हूं कि जिस तरह से कामराज को और नादुरई को दक्षिण भारत में सम्मान मिला, हम्म। उस तरह का पेरियार को सम्मान मिला, उस तरह का सम्मान उत्तर भारत राजनीति में कर्पूरी जी को मिला। और उनका कोई जोड़ नहीं था, उनके मुकाबले का कोई नेता फिर बाद में नहीं हुआ। यह बहुत ही तकलीफ की बात है कि उनकी परंपरा, उनके आदर्श आज जरूर जी। लोग माला जरूर जपते हैं, लेकिन उनके विचारों की कदर कम लोग करते हैं। और इसलिए जब भारत सरकार ने आज फैसला लिया उन्हें, कल फैसला लिया उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का, जी। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बिहार की जनता गौरवान्वित महसूस करती है। जी, बिल्कुल। और आखिरी सवाल और आपसे यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को उन्होंने तैयार किया। शायद मंशा ये रही कि देश को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और ख़ासतौर से उस वक्त में, एक वक्त था जब कांग्रेस का हर जगह राज नज़र आता था, तब वो उस लाइन से अलग हटकर आगे बढ़े। और ख़ासतौर से आपातकाल की भी अगर बात की जाए तो वहाँ भी उन्होंने उस पर अपनी जो राय है वो रखी थी कि किस तरीके से जो गलत स्थिति है वो अब सामने आ रही है, उसकी पैरोकारी उन्होंने नहीं की थी बिल्कुल भी। और कहा था कि एक राष्ट्र के लिए बेहतर स्थिति जो है वो शायद ये नहीं हो सकती। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं की। और 1934 में बिहार में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ था, जी। जिन आदर्शों को लेकर के उन आदर्शों पर वो चले। कांग्रेस से तो मोह भंग उसी समय समाजवादियों का हो गया था, 1934 में ही जी। अलग उन्होंने दल बनाया था। और कांग्रेस से 1948 में अलग हो गए थे। कांग्रेस की रीति नीति से वे अलग हो गए थे जी। सोशलिस्ट लोग। और गांधी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस को अब विलुप्त हो जाना, वो विघटित कर देना चाहिए। हम्म। तो उस समय बड़े जो नेता थे उन लोगों ने कांग्रेस से अपने को अलग करके सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। उस दौर में कर्पूरी ठाकुर जुड़े हुए थे। जी। 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत वह संसदीय राजनीति में रहे, और धारा सभा से बिहार विधानसभा के, लोकसभा के भी सदस्य रहे। जी। लेकिन उन्होंने कभी भी वह कांग्रेस की नीति पर उन्होंने कभी भी कांग्रेस से कभी कोई समझौता उन्होंने नहीं किया। जी। और वह वैसा कोई दौर भी उनका नहीं आया था। वह अपने विचारों पर बिल्कुल टिके रहने वाले आदमी थे। जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, जिसे कहते हैं कि जिस तरह से आए थे, जो चादर ओढ़ करके आए थे, वो चादर को जस की तस उन्होंने रख दिया। जी। और वह भीतर से इतने आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, वह समाजवादी आदर्श उनमें इतने कूट कूट करके भरे हुए थे कि आज आश्चर्य होता है कि उस तरह का नेता कोई यहाँ कभी आया हो। जी, बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो जननायक थे उनको अब भारत सरकार की तरफ से नागरिक का जो सर्वोच्च सम्मान है देश का, वो प्रदान किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो जाना आपने, अगर खास तौर से बात की जाए कर्पूरी ठाकुर जी की, किस तरीके का उनका व्यक्तित्व रहा और किस तरीके के प्रयास उस वक्त में भी किए गए इस देश की बेहतरी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव डेनिस फ्रांसिस 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। आज उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस समय डेनिस फ्रांसिस और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच परस्पर हित के विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। द्विपक्षीय बैठक में महासभा अध्यक्ष की प्राथमिकताओं, भू राजनीतिक तनाव और संयुक्त राष्ट्र में